मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक 2 दिवसीय डीडवाना दौरे पर हैं। इस दौरान मलिक डीडवाना के ग्रामोत्थान विद्यापीठ संस्थान के सिल्वर जुबली उत्सव समारोह में शिरकत करने पहुंचे। संस्थान की तरफ से मलिक का स्वागत किया गया और इस दौरान संस्थान की स्मारक का विमोचन मलिक द्वारा किया गया। समारोह में संस्थान को सहयोग करने वाले भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। समारोह में अध्ययनरत प्रतिभाशाली छात्राओं का भी सम्मान किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में मलिक ने कहा कि शिक्षा की जहां बात आती है या मुझे बुलाया जाता है, मैं कभी मना नहीं करता। आज भी मैं 2200 किलोमीटर चलकर इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं। शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा की वजह से मैं मात्र 26 साल की उम्र में विधायक बन गया था। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हुए कहा कि लड़कियां बहुत आगे चली गई हैं और आगे तक जाएंगी। परिजनों से संबोधित करते हुए कहा कि जितना आप बेटी की पढ़ाई के लिए खर्च करते हैं, उतना आप बेटी की पढ़ाई के लिए भी किया करें। इस दौरान उन्होंने अमेरिका का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका में भारत की तरह सिफारिश से विदेश मंत्री नहीं बनते, वहां अपनी योग्यता से बनते हैं। कोंडोलिसा राइस भी शिक्षा की वजह से विदेश मंत्री बने। इस दौरान किसानों की बात करते हुए कहा कि 3 साल अकाल से किसान की लड़ाई रहती है, मगर वह हमेशा विजेता रहता है। सबसे बड़े पुरस्कार के हकदार तो किसान हैं। किसान बिलों के दौरान किसानों की लड़ाई और किसानों की मौत को लेकर प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े किए, लेकिन साथ ही तीनों कृषि कानून लेने पर प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। मलिक ने यह भी कहा कि किसान धरने खत्म हुए हैं, आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाले किसानों की लड़ाई में खुद रहूंगा और किसानों के हक की लड़ाई लड़ूंगा। एमएसपी की लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है, यह चौधरी छोटू राम जी के समय से जारी है। उस समय किसानों की फसल का दाम वायसराय तय करते थे। किसानों को अपनी फसल का दाम तय करने का आज भी हक नहीं है। आज भी वायसराय फसलों के दाम तय करते हैं। किसानों का कत्ल बहुत ही करामत के साथ किया जा रहा है। किसानों को अपनी मांगे एमएसपी सहित नहीं मानने पर लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। धन्यवाद। आपने किसान आंदोलन को लेकर के एक नई बात अभी कही है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, कुछ समय के लिए हमने पोस्टपोन किया है। जरूरत पड़ी तो हर घर से जो है वो किसान वापस दिल्ली को घेरेंगे जी। तो क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल किसानों के साथ छलावा किया है? नहीं, मैं प्रधानमंत्री को बहुत सम्मान करता हूं और उनको गुजरात के ज़माने से जानता हूं। वो प्रो किसान आदमी है। पता नहीं दिल्ली में आके उनको क्या हो गया। मुझे उम्मीद है कि मैं मिलूंगा उनसे जाके और मुझे उम्मीद है कि वो किसानों की बात मानेंगे। भारत जोड़ो यात्रा अभी जो आरंभ की है राहुल गांधी ने, उसका क्या कोई प्रभाव होगा? देखिए, दूसरी पार्टी का काम है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जो घूम रहा है, काम कर रहा है, वो ठीक ही कर रहा है। सर, फाइनेंशियली देखा जाता है तो आप गरीब जो गरीब होता जा रहा है, अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। कहाँ त्रुटि रह जाती है सरकार की? यही तो मैंने आपको बताया। एक तो फसल का दाम नहीं मिलता, जो बोता है उसका कम होता चला जाता है, जो सामान वो खरीदता है वो महंगा हो जाता है। तो उसकी एक तरह से परचेजिंग पावर हर साल कम हो जाती है किसान की, और वो जब तक एमएसपी कानूनी तौर पे लागू नहीं होगी तब तक ठीक नहीं होगी। सर, महिला अपराध में हम दिनों दिन जो है रेशो हमारा बढ़ता जा रहा है। आप आज बेटियों को संबोधित करने आए हैं, एजुकेशन पे बहुत अच्छी बात है कि अपराध कैसे रोके जाए, समाज को किस दृष्टिकोण की? देखिए, एक तो पेरेंट्स को बहुत सख्ती के साथ अपने लड़कों को संभालना चाहिए। वो लड़की से पूछते हैं कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, लड़के से नहीं पूछते। और लड़का खुराफात करके घर आता है, तो सख्ती के साथ अपने बच्चों से निपटना चाहिए, उनको सुधारना चाहिए। किसान खेतों में लड़ाई लड़ रहा है, उसको फसलों का दाम नहीं मिल पा रहा है। वो जो किसान का बेटा है वो सरहद पर लड़ता है। सरकार की एक योजना है अग्निवीर, उसके बाद में लोगों का वो तो अब उसको सरहद पर लड़ने लायक भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये अग्निवीर में वो क्या लड़ेगा? 3 साल की नौकरी होगी उसकी, उसमें वो क्यों शहादत देगा? बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।